अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर सद्दाम और आज जो है एमएस वर्ड की 6 क्लास है और टॉपिक जो है बिल्कुल स्क्रीन पर है। यार मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही साथ में जो है दूसरे ही डिवाइस से करना। अगर आपने एक डिवाइस से किया हुआ है या अगर आपने दूसरे डिवाइस से भी किया हुआ है तो अपने दोस्त पड़ोसी से करना। तो चलो बातें बंद करके काम पर लग जाते हैं। ओके सो यहाँ पर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया हुआ है और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ काम करना चाहता हूँ। तो चलो मैंने कुछ काम कर दिया यहाँ पर और बस मैंने इतना सा काम कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इतना काम कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर दूँ। वैसे तो सेव करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास। कैसे? पहले तो मैं फाइल पर आऊँगा, उसके बाद मैं सेव पर। देखो मैं अगर सेव पर क्लिक कर दिया, सेव एस पर, दोनों एक ही काम करते हैं फिलहाल के लिए। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो सेव एस डायरेक्टली आ गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने ब्राउज पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे जो कि कोई फोल्डर है नहीं हमारे काम का, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मशाल। ठीक, मैंने इंटर कर दिया और अब मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ DOC1 और मैंने जैसे ही इंटर कर दिया तो ये हुआ हमारे पास जो है ये वाला डॉक्यूमेंट सेव हुआ। अब यहाँ पर आप टाइटल बार पर देख सकते हो DOC1। इससे पहले ये डॉक्यूमेंट 1 कुछ और था, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है अब DOC1 है। क्यों? क्योंकि अब इसका नाम DOC हुआ इस डॉक्यूमेंट का। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर वही वाला DOC1 है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि जी हाँ यही वो डॉक्यूमेंट था। इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो खोल ही लेते हैं। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पर वो ही वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि चलो ये जो टेक्स्ट है इसको तो रहने दो, ये तो होगा ही होगा। मैं इसमें मज़ीद टेक्स्ट भी ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर ABCD मैंने ये लिख दिया, या चलो कॉलम में लिखते हैं ABCD। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मज़ीद नया टेक्स्ट जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया ये भी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। लेकिन मेरा शर्त यही है कि ये वाला डॉक्यूमेंट भी हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें बस सिर्फ ये हो, ABC वगैरह ना हो, लेकिन एक दूसरा डॉक्यूमेंट पे हो जिसमें ये भी हो और साथ ही साथ में ये BC ये सब टेक्स्ट भी हो। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं सेव अब हरगिज़ प्रेस नहीं करूँगा। अगर मैंने सेव कर दिया तो ये उसके ऊपर से हो जाएगा और फिर ये वाला डॉक्यूमेंट हम लॉस कर लेंगे। बस जब ही हम खोल देंगे तो ये सारा का सारा टेक्स्ट उसमें होगा। हम तो ऐसे नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये वाला अलहदा हो और ये वाला अलहदा हो, मतलब एक डॉक्यूमेंट इतना हो और एक डॉक्यूमेंट इतना हो। तो चलो मैं फाइल पर आया, अब मैं सेव नहीं क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मसला हो जाएगा। यहाँ पर सेव एस पर फिर से ब्राउज या यहाँ पर से आप आसानी से वही फोल्डर क्लिक कर सकते हो। तो मैंने उस फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट ABCD, इसमें ABCD एक्स्ट्रा टेक्स्ट है तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसको सेव कर दिया तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हमारे पास, मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास दो ही डॉक्यूमेंट है, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला। इसमें ABCD वगैरह आप देख सकते हो ये आ गया। अब चलो ये तो आसान सी बात थी। अब अगर मैं किसी और तरीके से सेव करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ABC को हटा दूंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 2 और सॉरी गलती से कुछ और लिख गया, लेकिन चलो ठीक है, मैंने अब ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक ना आऊँ और मैं इसको सेव कर दूँ। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर ये वाला सेव जो है मैं इससे भी सेव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूँगा ना तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला बर्बाद हो जाएगा और उसके ऊपर ही इसको सेव होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है, DOC ABCD, और यहाँ पर भी है DOC ABCD। तो ABCD ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अब क्या हुआ,
मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर होगा क्या, अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ 1 2 वगैरह आ गया, ABCD वाला तो गया। ये तो दो तरीके हुए, आई थिंक ये तीन तरीके हुए। अब एक और तरीका भी है। क्या तरीका है कि यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, और अब मैं क्या करूँगा, अगर जैसे ही मैं इसको क्लोज पर क्लिक करूँ तो मुझसे पूछा कि तुम इसको सेव करना है कि नहीं। तो मैं जैसे ही सेव दबा दूँ तो यहाँ पर 21 तो है, जैसे ही मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो 21 तो चला जाएगा। तो ये चौथा तरीका हुआ इसको सेव करने का। अब मैं एक तरीका चाहता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट से चाहता हूँ। मैं कंट्रोल S हरगिज़ नहीं दबाऊंगा। यहाँ पर जो कंट्रोल S है मैं ये हरगिज़ नहीं दबाऊंगा। मैं ऐसे सेव एस करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल पर आऊँगा, फिर ये स्टेप और ये वाला आ गया। ऐसा तो नहीं चाहता। मैं चाहता कैसा हूँ कि मैं बस हाल सिर्फ F12 दबा दूँ तो वही वाला आ गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो ये आई थिंक फिफ्थ तरीके हुए। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ डॉक्यूमेंट को सेव करने का। अब एक और तरीका चलो देख लेते हैं। अब क्या ही तरीका है। फर्ज करो मैं इस डॉक्यूमेंट को लॉक करना चाहता हूँ, सिक्योर करना चाहता हूँ कि बस इसको सिर्फ मेरी एक्सेस हो, अनअथराइज पर्सन इसको कभी भी इसको एक्सेस ना करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से सेव एस करूँगा, या फिर आप ये वाला प्रोसेस कर दो, या मैं F12 ही दबा दूँ तो काम बन जाएगा। मैं यहाँ पर F12, मैंने जैसे ही F12 दबा दिया, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिक्योर, SEC सिक्योर एंड 1 में लिख दूंगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट जी ये सिक्योर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टूल पर आकर, मैंने जर्नल पर आकर यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। क्या पासवर्ड लिखूँगा, मैं बहुत ही मुश्किल पासवर्ड लिखूँगा 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3। अब यह मुझसे 4 बार मांगेगा, तो यहाँ पर 1 2 दो और है, तो मैं जैसे ही ओके कर दूंगा तो फिर भी मांग रहा है 1 2 3, और जैसे ही मैं ओके कर दूं तो फिर भी मांग रहा है 1 2 3। और मैं जैसे ओके कर दूं तो अब मुझे सेव तो इसको करना ही होगा। जैसे ही मैं सेव कर दूं और मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब ये वाला SEC ये वाला सिक्योर है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी प्रीव्यू नहीं है। यहाँ पर मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिक्योर है, इससे तो जाहिर है कि ये सिक्योर है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये तो खुल जाएगा, लेकिन मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अगर मैं गलती से कोई गलत पासवर्ड लिख दूँ और ओके कर दूँ तो ये मुझसे रिट्राई वगैरह का नहीं पूछेगा। बस ने मुझे कहा कि यार ये पासवर्ड इनकरेक्ट है, सही पासवर्ड बताओ, तो ये खुल जाएगा। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर 1 2 3 और फिर से 1 2 3 और ऑफन। तो यार कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन न जाने जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस पर यह हुआ सिक्योरिटी। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये सिक्योरिटी मैं हटा दूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से F12, मैंने F12 दबा दिया, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर टूल, फिर से जर्नल, और यहाँ पर मैं इससे ये हटा दूँ और इससे ये वाला हटा दूँ, और मैं ओके दबा दूँ, और फिर से मैं सेव दबा दूँ। तो अब क्या होगा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया, मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर भी प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इससे पासवर्ड बिल्कुल पूरी तरह से हट गया। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड पूरी तरह से ख़त्म हुआ। अब ये तो हुआ आसान सा तरीका। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेबल बना दूँ। यहाँ पर फर्ज करो हम एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, और साथ ही साथ में मैंने लिख दिया रोल नंबर, और साथ ही साथ में मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो हूँ, यहाँ पर वापस आऊँगा, मैं नेम में लिख दूँगा, मैं क्या लिखूँगा, मैं नेम में लिखूँगा शान, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा रोल नंबर 201, और फिर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्जेक्ट इंग्लिश, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा जनाब,
और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा 202 और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा उर्दू और मैं एंटर दबा दूँगा तो मेरे पास नया एक रो आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वाहिद और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा 203 एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा मैथ्स। अच्छा, मैंने इतना लिख दिया, लेकिन थोड़ा हम जो इसको देख ले तो यहाँ पर एरर है, स्पेलिंग एरर है। तो इसके लिए तो हमें शॉर्टकट की मालूम है, मैं 7 दबा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे मैथ्स लिखना था तो मैं मैथ्स को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे क्या लिखना था, मुझे शाम लिखना था, चलो मैं शाम को कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे इंग्लिश लिखना था तो मैं इंग्लिश को, और मैं यहाँ पर जना लिखूँगा और यहाँ पर उर्दू के बजाय मैं उर्दू ही लिखूँगा। और मैं वशीद, मुझे नहीं पता कि क्या नाम था, लेकिन चलो मैंने लिख दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को एम एस एक्सेल में खोल दूँ। तो एम एस एक्सेल में तो खोलना वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला तरीका यहाँ से सेव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं आया, मैंने सेव एज दबा दिया। सेव एज में मैं यहाँ पर मशाल टिक, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस SEC1 को ही सेलेक्ट करूँगा और मैं अपना एक्सटेंशन चेंज करूँगा। यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं कर दूँगा प्लेन टेक्स्ट। वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेट है हमारे पास, अगर आप 2003 वगैरह MS वर्ड के लिए सेव करना चाहते हो तो है यहाँ पर। आज तो हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो ये मुझसे कुछ पूछेगा। इसमें मैं यहाँ पर अगर लिंक ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर लिंक आएगा। मुझे बहरहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। मैंने इसको ओके किया। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया तो यहाँ पर नोटपैड वाला एक चीज़ रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगा, चलो मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैं आ रहा हूँ MS एक्सेल। कहाँ पर है जनाब तू? MS एक्सेल को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर वो फोल्डर हमें ढूंढना होगा, डेस्कटॉप, मशाल टेक, और यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आल फाइल कर दूँगा यहाँ पर SC, और मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि लॉक्ड है फॉर एडिटिंग। मैं बोलूँगा कि चलो मुझे तो रीड ओनली करना है, लेकिन ये तो एक बहाना है, मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर आया तो ये क्या हुआ कि ये हमारा वो वाला फाइल यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन लेआउट में थोड़ा मसला है। चल बहरहाल हमने तो MS एक्सेल में अपना जो है फाइल इंपोर्ट कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर है शाम, और मैं चलो यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर है शाम 201 इंग्लिश। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ शाम 201 इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है एक रो है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरा रो है। चलो इतना तो हुआ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। मुझे यहाँ से एडिटिंग करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, मैं MS एक्सेल में कर सकता हूँ। बहरहाल हम यहाँ भी ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर, चलो बस यहाँ पर एडिटिंग की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, हम MS एक्सेल से कर सकते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आया मैं, फर्ज करो मैंने इसको डिलीट किया और मैं यहाँ पर फर्ज करो मैं कोई ज़रूरी सा कुछ लिख रहा हूँ, जिसमें जिसमें मैंने ये लिख दिया। और अब फर्ज करो कि ये कुछ ज़रूरी सी डॉक्यूमेंट है और मैं किसी को सेंड कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके पास मोबाइल है कि कंप्यूटर है कि क्या चीज़ है। अगर मैं इसको डास में सेलेक्ट करूँ, DOCX में, तो शायद ही उसके कंप्यूटर में या उसके मोबाइल में MS वर्ड ना हो, तो फिर इसको ओपन करने में थोड़ा मसला हो जाएगा। तो इसी मसले को हल करने के लिए हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आया, मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर और भी ऑप्शन है। यहाँ पर कैंडल है जो कि अमेज़ोन में होता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी कर दूँ तो कुछ ना होगा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं जो हूँ
वही पुराने वाले डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकता हूँ। ये प्लेन टेक्स्ट है जिसमें मैंने प्रीवियसली किया। अब ये तो मेरे ऑप्शन थे नहीं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं पीडीएफ इसमें सेव करूँगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि पीडीएफ कोई भी मोबाइल या कोई भी सिस्टम इसको ओपन कर सकता है। यहाँ पर मैं आया, अब यहाँ पर सेव टाइप एज पीडीएफ है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर मैं सिंपली यहाँ पर F12 दबा दूँ, मैंने F12 दबा दिया, तो यहाँ से भी मैं यहाँ पर कहीं पर तो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ यहाँ से भी कर सकता हूँ। अल्दो अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो एक्सपोर्ट में आएंगे, एक्सपोर्ट में यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अपने पीडीएफ का नाम दूंगा, मैं लिख दूंगा PDF1 और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब हुआ ये पब्लिश, पीडीएफ डायरेक्टली ओपन हुआ। अब ये किसको भी ऑप्शन करोगे तो उसके साथ ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब ये है कहाँ पर, यहाँ पर हमने सेव किया PDF1। आप जहन में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही मैंने सिक्योर किया था अपने फाइल को, तो क्या मैं पीडीएफ को सिक्योर कर सकता हूँ? हाँ, पीडीएफ को भी सिक्योर करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो सेव कर दो, सिक्योर कर दो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर पासवर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है? तो चलो मैं दिखा भी लेता हूँ कि पासवर्ड हम इस पर कैसे लगाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने F12 प्रेस कर दिया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैंने पीडीएफ सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं ऑप्शन पर आऊँगा, जैसे ही मैं ऑप्शन पर आया तो यहाँ पर मैं किस पेज से पीडीएफ बना रहा हूँ, आप ऑल पर रखोगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक पेज चाहिए तो यहाँ से करंट पेज, अगर आपको 2-3 पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पर करोगे। फिलहाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर इसको भी छोड़ देंगे, ये नीचे ये वाला भी छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आपके पीडीएफ में इमेज हो तो उसकी आप इसको भी प्रेस कर सकते हो, अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर बिटमैप वगैरह को छोड़ देंगे। इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड, इसको टिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड आ गया। अब पासवर्ड में क्या रखूँगा, 1 2 3, और फिर से मैं कर दूंगा 1 2 3, और जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो मुझे कहता है कि नहीं 6 डिजिट चाहिए, तो मैं 1 2 3 तो हरगिज़ नहीं लगा सकता। मैं क्या लिखूँगा, MASHAL मशाल, और फिर से मैंने MASHAL मशाल, और मैंने ओके कर दिया। अब हुआ, अब उसको सेव भी करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव कर दिया ये खुल गया, लेकिन खुला नहीं है, ये पासवर्ड मांग रहा है। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मैंने इसे भी ख़त्म कर दिया। अब हम खुद ही देखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्लिक करने से दिस इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ, अगर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर प्रीव्यू है। मैं यहाँ पर प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, इस पर तो पासवर्ड है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, मैं लिखता हूँ कि MASHAL, और जैसे ही मैं ओपन, तो हुआ हमारे पास ये भी ओपन हुआ। तो यार बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेव का तरीका जो है समझ में आ चुका होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ में यार दूसरों को भी बोलना, मैं हक के साथ मांगूंगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।